capable of. इनसाइड एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कहानी की स्टार्ट में कोस्टारिका के घने जंगल को दिखाया जाता है, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक वैम्पायर ब्याट रहते हैं। और तभी हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं इस कहानी का हीरो, जिसका नाम होता है डॉक्टर माइकल मोरबियस। उनकी हेल्प के लिए साथ में होते हैं कुछ साइंटिस्ट और क्रू मेंबर। डॉक्टर माइकल बताता है इन वैम्पायर ब्याट सिर्फ खून पीते हैं और अपने से 10 गुना बड़े जानवर को भी मार गिराते हैं, और ब्याट को पकड़ने के लिए गुफा के सामने जाल बिछाने को भी बोलते हैं। उसके बाद माइकल अपना हाथ काट करके गुफा की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से खून का गंध पाके सारे ब्याट बाहर आने लगती है। इसके बाद फ्लैशबैक में 25 साल पहले की कहानी दिखाया जाता है। ग्रीस के एक हॉस्पिटल में हम देखते हैं छोटे माइकल को, जो डॉक्टर एमिल की ट्रीटमेंट में रहता है, क्योंकि माइकल को एक रेयर ब्लड डिजीज होता है, जिसके वजह से वो जिंदगी भर चल नहीं सकता था। तभी हॉस्पिटल में एक दूसरा बच्चा आता है और माइकल उसका नाम माइलो रखता है, क्योंकि वहाँ पहले जो बच्चा रहता था उसका नाम माइलो हुआ करता था। माइकल माइलो से कहते हैं कि मैं बचपन से ही यहाँ पर रहता हूँ। वह बताता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। माइकल और माइलो आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी बगल की स्कूल की कुछ बच्चे बाहर आके इनका मजाक बना रहे होती हैं, लेकिन तभी अचानक से मालूम हो जाता है माइलो की मशीनें काम करना बंद कर दिया है और वो बेहोश हो चुका है। माइकल नर्स को बुलाने की कोशिश करता है पर कोई सुनता नहीं। तभी वो खुद पेन की स्प्रिंग के मदद से मशीन को चालू कर देता है और माइलो को होश आ जाता है। ये देखकर डॉक्टर एमिल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे जैसे होनहार बच्चों के लिए न्यूयॉर्क में एक स्पेशल स्कूल है और मेरे बात करने से तुम्हारे फीस भी माफ हो सकता है। ये सुनकर माइकल राजी हो जाता है, क्योंकि इस बीमारी वहीं पर ठीक हो सकता है। माइकल जाने से पहले माइलो को लेटर लिखता है और उसमें कहता है कि मैं हमारी बीमारी का इलाज ढूंढने जा रहा हूँ और अब हम दोनों समर वेकेशंस में ही मिलेंगे। लेकिन तभी वो लेटर उड़कर बाहर गिर जाता है और जब माइलो लेटर को उठाने के लिए नीचे जाता है तो स्कूल की वो शरारती बच्चे माइलो को मारने लगते हैं। सही समय पर डॉक्टर आके माइलो को बचाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने माइकल को प्रॉमिस किया है कि उसके जाने के बाद वो माइलो का पूरा ध्यान रखेंगे। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम की कहानी और उसमें हम देखते हैं डॉक्टर एमिल बता रहे हैं कि माइकल ने 19 साल की इतनी छोटी उम्र में अपनी डॉक्टरी पूरी कर ली है और उसके बाद खुद की रिसर्च से आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है। आर्टिफिशियल ब्लड के मदद से बहुत सारे लोगों की जानें बच रही है और माइकल के इस खोज के लिए स्वीडन की राजा उसको नोबेल पुरस्कार देना चाहते हैं, लेकिन वो लेने के लिए मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं माइकल न्यूयॉर्क वापस आ चुका है। न्यूयॉर्क वापस आने के बाद माइकल खुद की इलाज के लिए एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखता है। वहाँ अपनी पेशेंट, जो कि एक छोटी लड़की थी, उसे बातें कर रहा होता है, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि माइकल एक लड़की के साथ काम करता है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है और उसकी नाम डॉक्टर मार्टिन होती है। मार्टिन माइकल को बताती है कि न्यूज और पेपर में हेडलाइन छपी है कि तुमने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी मार्टिन दिखती है कि माइकल अपने साथ कोस्टारिका से वैम्पायर बैट लाया होता है और उसने उन्हें एक फिश टैंक में बंद करके रखा हुआ है। मार्टिन कहती है कि इसे तुम्हारा लाइसेंस जा सकता है, लेकिन माइकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी माइकल एक बैट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और बताता है कि बैट सिर्फ खून पीती है। उनका सलाइवा में एक तरह का केमिकल होता है जो उन्हें खून को पचाने में मदद करता है। और अब माइकल अपने डीएनए में उस केमिकल को मिलके एक्सपेरिमेंट करता है। शायद इसी से उसका और माइलो का इलाज हो सकता है। माइकल बताते हुए कहता है कि
कि हमें कभी कभी अपनी लिमिट्स को क्रॉस भी करना चाहिए, वरना हम जैसे को ठीक करने के लिए ना तो कोई मेडिसिन होगी और ना ही हमारे पास कोई उम्मीद बचेगी। बातों ही बातों में माइकल का मेडिसिन भी रेडी हो जाता है और वो अपने इस मेडिसिन को उसकी एक सब्जेक्ट जो कि एक चूहा होता है उसमें इंजेक्ट कर देता है और देखते ही देखते वो चूहा मर जाता है। तभी पीछे से एक नर्स आती है और उस बच्ची की तबीयत बिगड़ने के लिए बुलाती है। माइकल बच्ची को ठीक कर रहा होता है, तभी वो चूहा जिंदा होके चलने लगता है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के वजह से वो ह्यूमन ट्रायल करने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड माइलो से मिलने जाता है। माइकल माइलो से कहता है, मेरे पास एक गुड न्यूज है और वो यही कि मैं हमारी बीमारी का इलाज ढूंढने के बहुत करीब हूँ। हो सकता है कि लोग इस पर सवाल उठाएं और कि ये भी सच है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ये एक्सपेरिमेंट इलीगल है। हमारे पास ठीक होने का बस यही लास्ट चांस है। बस इसमें बहुत पैसा खर्चा होगा और हमें एक्सपेरिमेंट कहीं दूर जाके करना पड़ेगा। माइलो इस बात पे राजी होके कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। पैसे का फिक्र ना करते हुए इलाज ढूंढने को बोलता है। और हम देखते हैं कि माइकल और मार्टिन दोनों समंदर की बिल्कुल बीचों बीच एक कार्गो शिप में अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने का कोशिश करते हैं, जहां पर उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होता है। तभी माइकल उस बनाया हुआ सीरम को एक छोटी सी बोतल में भरकर उसे मार्टिन को देता है और कहता है कि यह तुम मुझ पर फौरन इंजेक्ट कर दो। मार्टिन उस सीरम को माइकल को इंजेक्ट कर देती है, उसे लिटाकर उसके हाथ और पैर को बांध देती है। लेकिन तभी सीरम का रिएक्शन की वजह से माइकल कांपने लगता है। अभी हम देखते हैं कि शिप में और ग्रुप मेंबर से आए हुए थे, उनमें से एक आदमी चेक करने के लिए लैब में आ जाता है, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि माइकल अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि वह तो ऊपर चिपका हुआ है, बिल्कुल बैट की तरह ही दिखता है। माइकल उस आदमी पर अटैक करके मार देता है। ये देख के मार्टिन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अभी माइकल पूरी तरह से एक खतरनाक वैम्पायर बन चुका है और वो रूम का कांच तोड़ने को कोशिश करता है। तभी बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं और मार्टिन को धक्का मार के बेहोश कर देते हैं। तभी माइकल कांच तोड़ के बाहर आ जाता है और वो मार्टिन को बेहोश देख के बहुत गुस्सा होके सबको एक एक करके ढूंढ के मारने लगता है। ऐसे मारता है जैसे लगता है कि उसके अंदर सुपर पावर्स आ गया होता है। कुछ समय बाद वो इंसान बन जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। माइकल इतने लोगों को मरा हुआ देख के पहले कुछ समझ नहीं पाता है और सीसीटीवी चेक करके सब कुछ समझ जाता है और उसके बाद वो रेडियो में हेल्प मांग के वहाँ से भाग जाता है। उसका दूसरे दिन वहाँ पे 2 पुलिस अफसर आके छानबीन करते हैं और सिर्फ मार्टिन को जिंदा पाते हैं और ये सब लोग ये देख के हैरान होते हैं कि किसी भी लाश में एक भी बूंद खून नहीं था। अब माइलो भी घर बैठे इस हादसे की न्यूज को देख रहा होता है और देख के थोड़ा अपसेट हो जाता है। और यहाँ पर माइकल चुपके से हॉस्पिटल में मार्टिन से मिलने आता है कि देखने वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद माइकल अपना लैब में जाता है और जाते ही खून की भूख लगने लगता है। भूख के वजह से वो चल भी नहीं पाता है, इसीलिए वो अंदर जाकर अपना ही बनाया हुआ आर्टिफिशियल खून पीने लगता है। खून पीते ही माइकल खुद को पहले से अच्छा और ताकतवर महसूस करता है। उसको बैट के जैसे फुर्ती आ जाते हैं, वो बैट की जैसा उड़ने भी लगता है और जंप भी कर सकता है और दूर से सब कुछ सुन भी सकता है। लेकिन उससे ज्यादा इंसान का खून की तलब होती है और जब वो बैट की टैंक में जाता है तब वो बैट उसको नुकसान पहुंचाए बिना उसको भाई की जैसा देखते हैं। लेकिन नकली खून का असर सिर्फ 6 घंटे तक ही रहता है और उसका समय धीरे धीरे घटता भी रहता है और तभी वो खुद को कंट्रोल करने के लिए एक चैम्बर में खुद को लॉक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइलो माइकल से मिलने उसकी लैब में आता है। उस टाइम माइकल की हालत काफी खराब होती है। माइकल माइलो से कहता है कि मुझे खून चाहिए और माइकल खून पीता है, तो माइलो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वह खून पी रहा है और खड़ा भी हो सकता है।
अब माइलो माइकल से जिद करने लगता है कि मुझे भी उस सीरम चाहिए, लेकिन माइकल देने से मना कर देता है क्योंकि इसका असर बहुत खतरनाक होता है और माइलो खुद की सलामती के लिए किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन माइलो सीरम लेने का जिद करने के वजह से माइकल उसे लैब से निकाल देता है। अब हॉस्पिटल में मार्टिन से मिलने 2 एजेंट आते हैं और पूछते हैं कि आप वो शिप पर क्या कर रहे थे। मार्टिन कहती है कि अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वहाँ पर आखिर जो हुआ था मार्टिन उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। और एक सीन में हम एक नर्स को देखते हैं जिसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी वजह से वह काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उससे किसी ने हमला करके उसका खून पी लेता है। उसके सुबह उधर माइकल अपने पेशेंट के पास बैठा होता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ अजीब सा सुनाई देता है और बाहर आके देखता है कि वो नर्स मर चुकी थी। तभी माइकल आर्टिफिशियल ब्लड को अपने बैग में डाल के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वही दोनों FBI एजेंट्स मिल जाते हैं। एक एजेंट माइकल को थैंक्स कहता है कि माइकल के आर्टिफिशियल ब्लड ने उसके एक हाथ को कटने से बचाया था और उसकी तारीफ भी करते हैं और डाउट करके कहते हैं आप तो कुछ ज्यादा ही फिट लग रहे हैं। तभी एक एजेंट को न्यूज मिलती है कि एक नर्स की डेड बॉडी मिली है और उसकी मौत भी उसी तरह से हुई है और उसकी बॉडी में भी खून का एक कतरा नहीं था। तभी उनका शक यकीन में बदल जाता है और वो लोग माइकल को अरेस्ट करने वाले होते हैं। माइकल फाइट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। माइकल को एक जेल में रखा जाता है। यह दोनों FBI एजेंट माइकल के पास आते हैं। उनमें से एक एजेंट तो साथ में होली वाटर भी लेकर आता है। उनमें से दूसरा एजेंट माइकल से कहता है उन शिप मेंबर्स को मारा, चलो ठीक है, वो तो गलत लोग थे, लेकिन नर्स को क्यों मारा? इसका जवाब माइकल के पास भी नहीं होता है क्योंकि उसने नहीं मारा होता है। माइकल को भूख लगने के वजह से उनसे अपना बैग मांगता है और कहता है आर्टिफिशियल ब्लड जल्दी दो, मुझे भूख लग रही है, लेकिन एजेंट देने से मना कर देता है। तभी माइकल से मिलने माइलो आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। माइलो को देख के माइकल को इस बात का पता चल जाता है कि उस नर्स को किसी और ने नहीं बल्कि माइलो ने मारा था। गुस्से में आकर माइकल वैम्पायर बन जाता है और जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में वहाँ पर माइकल माइलो के पास आ जाता है, उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें सीरम लेने से मना किया था। तब माइलो कहता है ये कोई श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद है और तुम मुझे रोकने का कोशिश भी मत करना। ये कहकर माइलो भागने लगता है और माइकल उससे रोकने का कोशिश करता है। उसी बीच में कुछ पुलिस वाले आके उनको रोकने का कोशिश भी करते हैं, पर माइलो उन सबको एक झटके में मार देता है। अभी भी माइलो माइकल को भी मारने को कोशिश करता है, पर माइकल वहाँ से उड़ के भाग जाता है। अब पुलिस एजेंट को लगता है कि इन सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी माइकल नहीं मारा है। उसके दूसरा दिन मार्टिन बस में माइकल से मिलता है। माइकल बताता है कि नर्स को और पुलिस ऑफिसर को मैंने नहीं मारा, बल्कि उन्हें माइलो ने मारा है। अब मुझे माइलो को रोकना होगा, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। और ये भी कहता है कि आर्टिफिशियल खून का असर 6 घंटे से कम होकर 4 घंटे तक हो गया है, उसके बाद में माइलो जैसा बन जाता हूँ। और तभी माइकल 2 लड़कों की बातें सुनता है और वो लोग काउंटर पर नकली नोट देते हैं। उनका पीछा करते करते उनकी लोकेशन पर पहुंच के उनका लैब छीन लेता है और माइकल वहां अपना लैब सेट करता है। माइलो अपनी फिटनेस पर और अपनी बॉडी में चेंजिंग की वजह से काफी खुश नजर आता है कि हम देखते हैं माइलो रेडी होकर एक नाइट क्लब में जाता है। वहां जाकर एक लड़की से मिलता है। यहाँ वो दोनों बातें कर रही होती, लेकिन उस लड़की के साथ उसकी और भी फ्रेंड्स होते हैं। उसकी दोस्त लोग माइलो को धक्का देके जाने के लिए कहते हैं। तभी वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है, लेकिन अब माइलो उन लड़कों मारने के लिए बाहर वेट करता है। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं, माइलो सबको मार के खून पी लेता है। और उस तरफ हम देखते हैं कि मार्टिन कुछ सामान लेने के लिए माइकल का लैब जाता है, पर वहाँ पे पहले से माइलो बैठा होता है।
मार्टिन जैसे ही माइलो को देखता है बहुत डर जाता है, क्योंकि पहले से वो बहुत लोगों का जान ले चुका है। तभी माइलो आके मार्टिन को माइकेल का पता पूछता है, लेकिन मुझे पता नहीं, मार्टिन बताती है। तब गुस्से से माइलो बाहर चला जाता है और मार्टिन भी वहाँ से कुछ जरूरी सामान लेके चले जाती है। इस तरफ एजेंट मार्टिन के घर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन मार्टिन और उसकी बिल्ली दोनों ही वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो दोनों माइकेल के पास होते हैं। अपनी बिल्ली को खाना खिलाते हुए मार्टिन की उंगली कट जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है, और खून किस गंध पाकर माइकेल वैम्पायर बनने लगता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है उंगली पर पट्टी लगा दो। इसी बीच दोनों में एक रोमांटिक सीन होता है और इन दोनों को दूर से माइलो देख के जल रहा होता है। उसकी सुबह हम दोनों एजेंट्स को क्राइम सीन पर पहुंचते हुए देखते हैं, जहां पर माइलो ने उन क्लब वाले लड़कों को मारा था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इसके पीछे माइलो का हाथ है, बल्कि उन्हें लगता है कि माइकेल नहीं मारा है। सीसीटीवी फुटेज में देख करके पता चलता है कि माइकल नहीं है, बल्कि यह तो कोई दूसरा ही आदमी है। हम देखते हैं कि डॉक्टर एमिल न्यूज़ देख रहे होते हैं और उसमें माइकेल को सारे खून के लिए दोषी बताया जा रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि माइलो था। इसीलिए डॉक्टर माइलो से मिलने उसके घर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर माइकेल की तरफदारी करने की वजह से माइलो उनको मार देता है और कहता है माइकेल को बताना मैं और बहुत जाने लेने वाला हूँ। दूसरे तरफ माइकेल अपने लैब में 2 जहरीला सीरम बना रहा होता है, एक अपने लिए एक माइलो के लिए, क्योंकि उसकी गलत एक्सपेरिमेंट से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसको खत्म करना चाहता है। ये देखकर मार्टिन बहुत सैड होती है, लेकिन तभी डॉक्टर माइकेल को कॉल करते हैं, जो कि काफी बुरी हालत में होते हैं, और वो बताते हैं कि मैं माइलो से मिलने गया था और उसी ने मेरा ऐसा हाल किया है। इसी वजह से माइकेल डॉक्टर को मिलने जाता है और जाके देखता है डॉक्टर का हालत बहुत खराब होता है। तभी डॉक्टर माइलो को रोकने के लिए बोल के मर जाते हैं। तभी माइकेल को दूर से सुनाई देता है मार्टिन की आवाज, क्योंकि मार्टिन को माइलो उठा के ले चुका होता है और घायल भी कर देता है। माइकेल उड़ते हुए मार्टिन के पास जाता है। यहाँ पर मार्टिन माइकेल से कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ माइलो को मारने में, और माइकल को अपना खून पिलाती है, लेकिन माइकल की खून का एक बूंद मार्टिन भी पी लेती है। इंसान का खून पीने के बाद माइकेल काफी स्ट्रांग और पावरफुल हो जाता है और जाके माइलो से लड़ता है। लड़ाई में माइकेल बहुत घायल हो जाता है, पर वो अपने पावर से बहुत सारे बार्ड्स को बुला के फाइट करता है और ये लड़ाई बहुत समय तक चलता है। तभी माइलो बहुत घायल होके गिर जाता है। सही समय देख के यहाँ पर माइकल अपना बनाया हुआ सीरम माइलो की सीने में इंजेक्ट कर देता है और तभी माइलो इंसान रूप में आके मर जाता है। तभी बहुत सारे पुलिस वाले वहीं पर आ जाते हैं और माइकेल वहाँ से बार्ड्स झुंड के बीच से उड़ के बाहर चला जाता है। इस तरफ दिखाता है कि मार्टिन माइकेल का खून पीके वैम्पायर बन जाती है। ये कहानी यहीं पर खत्म होता है, पर मूवी यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीवर्स का दुनिया खोलता है और स्पाइडरमैन की दुनिया से इस दुनिया की एक खाली जेल में एड्रियन नाम का एक आदमी आता है, जो बिना सबूत के वजह से जेल से छूट जाता है। दूसरे सीन में हम माइकेल को देखते हैं कि अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है और उस जगह पर एड्रियन आके मिलता है, जो वल्चर सूट में होता है, और कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, पर मुझे लगता है कि शायद इसमें स्पाइडरमैन का हाथ है, इसलिए हमें एक हो जाना चाहिए। और माइकेल कहता है आइडिया अच्छा है। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।